पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को लगभग 50 साल के बाद कोई आदमी भारी पड़ा है। यानी 70 की दहाई के बाद किसी आदमी ने टक्कर नहीं दी और ये आदमी इतना भारी पड़ा है कि पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। इस वक्त अवाम उस शख्स के साथ खड़ी है जिसका नाम इमरान खान है और इलेक्शन से एस्टेब्लिशमेंट भाग रही है। पीडीएम की जमातें कुछ ना कुछ करके इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तैयारी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता है कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली भी नहीं की जा सकती और इमरान खान का रास्ता रोकना मुमकिन भी नहीं है, और अगर उनके पास इक़्तिदार आ गया तो फिर उनको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो सूबाई असम्बली के इंतखाबात जीत जाते हैं तो कौमी असम्बली के इंतखाबात जीतने से भी उनको नहीं रोका जा सकेगा। अब एस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह इंतखाबात को रोका जाए। एक इतला के मुताबिक कुछ लोगों को जान से मारने की धमकी बहुत ताकतवर लोगों ने दे दी है इलेक्शन करवाने की सूरत में। अब ज्यादा तफसीलात में जाएंगे तो फिर मुकदमात की तादाद में इजाफा होगा, मजीद नहीं होगा। पाकिस्तानी समझते हैं, उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब के ऊपर 76वां मुकदमा दर्ज हो गया है। अब एक नई पॉलिसी बनाई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है, इन्होंने मिलकर पॉलिसी ये है कि इमरान खान साहब को मैक्सिमम दीवार के साथ लगाया जाए और उनका घर से निकलना मुश्किल कर दिया जाए। उन्हें बहुत सारे केसेस में अदालत में पेश होना होता है। अगर वो लोगों को अपने साथ नहीं लेकर आते बहुत बड़ी तादाद में, तो केसेस जो है वो तकरीबन 70 से 80 के करीब है, और कुछ केसेस का तो अभी मुबैना तौर पर लोगों को पता भी नहीं है। किसी भी केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है अगर वो लोगों की कम तादाद को लेकर आते हैं तो, और अगर वो लोगों की ज़्यादा तादाद को लेकर आते हैं गिरफ्तारी से अवॉइड करने के लिए, किसी भी ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए कि उनके कारकुन उनके पास हों, उनकी हिफाजत के लिए, तो फिर किया यह जाता है कि मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आज का एक आपको वाकया बताता हूँ। नैब की टीम आई और जमान पार्क पहुंची। उन्होंने भी, क्योंकि नैब के एक नए ऑफिसर आए, उन्होंने आते ही कार्रवाई दिखाई। इससे पहले जो नैब के ऑफिसर थे उन्होंने इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं गलत काम नहीं करूँगा। उन पर बहुत दबाव डाला गया था और उन्होंने रिजाइन कर दिया था कि गलत काम मैं नहीं करूँगा। उसके बाद एक नए नैब के ऑफिसर उनको तैनात किया गया, चेयरमैन नैब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, और उन्होंने उनके आते ही जो है इमरान खान साहब को नोटिस सर्व होना शुरू हो गए हैं। और जो पहला नोटिस है मुबैना तौर पे वो है जो ममनुआ फंडिंग केस है उस हवाले से। हालांकि एफआईए में भी चल रहा है, अदालतों में भी चल रहा है, बैंकिंग कोर्ट में भी चल रहा है, हर जगह पे इस पर सुनवाई हो रही है। लेकिन नैब ने जरूरी समझा कि नैब भी इसके अंदर जंप इन करे। नैब के लोग आए और आकर जो पहला वाला बैरियर है जहाँ पे फेंस है, उस फेंस के बाहर वाली साइड पर बैठ गए। अब जमान पार्क में पुलिस मौजूद है। नैब के लोगों को ऑफर किया गया कि आप अंदर वाली साइड पर आकर बैठ जाएं, लेकिन नैब के लोग जानबूझकर उस तरफ बैठे जिस तरफ कारकुन मौजूद है, और फिर जानबूझकर ये खबरें चलवाई गई कि नैब की टीम आ गई है इमरान खान साहब को नोटिस देने के लिए। ये ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि वहाँ पे कोई झगड़ा हो, कारकुन बदतमीजी करें और मुकदमात मजीद दर्ज किए जाएं। अभी जैसे कि इस्लामाबाद पुलिस आई थी, वहाँ पे कारकुनों ने एहतजाज किया, किसी ने पुलिस को मारा नहीं, लेकिन उसके बाद एक वो गूंगा नौजवान है, वो बोल नहीं सकता, बड़ा जज्बाती नौजवान है, वो खड़ा होकर थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसको आप काबिल जिक्र चीज़ कहें। पुलिस अंदर भी गई। शिबली फराज ने बताया कि इमरान खान अवेलेबल नहीं, अभी आपको नहीं मिल सकते, और फिर पुलिस अपना वो डॉक्यूमेंट देके अदालत का चली गई। अब इसके ऊपर 150 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है, और ये मुकदमा दर्ज किया गया है इस्लामाबाद में। वकुआ कहाँ हो रहा है? जमान पार्क में, लाहौर में। मुकदमा कहाँ दर्ज हो रहा है? इस्लामाबाद में, ताकि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में अदालत में पेश होने के लिए आए तो इस मुकदमे को भी उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। और मुकदमा दर्ज किए जाते हैं दहशतगर्दी के एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत। इमरान खान साहब पे एक मुकदमा क्वेटा में भी दर्ज किया गया, बलूचिस्तान में, और वो जो मुकदमा है बलूचिस्तान वाला, वो मुकदमा वो है जिसके कॉपीराइट्स पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास है। सियासतदान वो मुकदमा नहीं करवा सकते, वो गद्दारी और बगावत में उकसाने का मुकदमा है जो इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज किया गया है। तो इमरान खान साहब भी उस क्लब का हिस्सा बन गए हैं, और इसी मुकदमे को दर्ज करने के बाद अब कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब को किसी भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके बलूचिस्तान पहुंचाने की कोशिश की जाए। अब ये सारा खेल जो है कि एक वफाकी हुकूमत खेल नहीं सकती, सबको पता है। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से बात हुई, इमरान खान साहब की आरिफ अलवी साहब से भी 1-on-1 मुलाकात हुई है, बड़ी तवील 1 घंटे की, शायद इससे ज़्यादा की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी नतीजे पे मामला पहुंचेंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर दिया है कि वो इमरान खान को नहीं आने देंगे किसी भी सूरत में, और उनके रास्ते रोकेंगे। तो इमरान खान साहब इस बात को ज़हन से निकाल दें कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को उनके आईनी दायरा कार के अंदर ले आए, तो ये भी उनकी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। इसके बदले में चाहे उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। 70-75 साल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का वो बदकिस्मती से हिस्सा है जो पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, और इनके तजर्बात की कीमत पाकिस्तान चुका रहा है। तो इमरान खान साहब इसको भी ठीक कर ले तो बड़ी बात है। अब आप मिसाल के तौर पर ये देखेंगे, जिस वक्त इस्लामाबाद से टीम आती है पुलिस की, तो वो टीम ये कहती है हम गिरफ्तार करने नहीं आए, हम तो सिर्फ पेपर देने आए। लेकिन आईजी इस्लामाबाद, एक ऐसे टीवी चैनल पे जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ज़्यादा देखते हैं, उसके ऊपर जानबूझकर पॉलिसी के तहत एक स्टेटमेंट देता है कि हम इमरान खान को हर हाल में गिरफ्तार करेंगे, हमारी टीम वहाँ मौजूद है। इसे कहते हैं इश्तियाल दिलाना। आईजी इस्लामाबाद ने इश्तियाल दिलाने की बहुत कोशिश की, और उसके नतीजे में वो चाहते थे कि कुछ लोग जख्मी हो जाएं, वहाँ कोई झगड़ा हो जाए, कोई पुलिस वाला खुदा न खास्ता जख्मी हो जाए, तो मुकदमा दर्ज किया जा सके। ऐसा कोई वाकया तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद 150 लोगों के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इमरान खान साहब नाम लिए बगैर भी बात करें ना, तो दहशतगर्दी का, बगावत पर उकसाने का, गद्दारी करने का, तौहीन का मुकदमा दर्ज हो जाता है और केस बन जाता है। जबकि मरीम नवाज साहबा के आज की तकरीर के मैं सिर्फ 2 जुमले आपको बता देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। उसका रीज़न है, देखें, अगर आप बूट पॉलिश कर रहे हैं ना, और अच्छी तरह अगर आप बूट पॉलिश कर रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी करें खैर होती है।
यानी आप इदारों को गालियां दें, आप जजेस का नाम लेकर बुरा भला कहें, आप इदारों के ऊपर चढ़ाई करें, लेकिन आप बंद कमरे के अंदर बूट पॉलिश रफ्तार के साथ जारी रखें तो आपके खिलाफ मुकदमात नहीं हो सकते। अब मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान की सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन आज फिर मैदान में आ गए। ये फैज़ की वाक़यात हैं, वो आज भी कहीं बैठकर ऑपरेट कर रहा है। ये 3 जुमले मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूं क्योंकि इसके ऊपर तौहीन अदालत लगती नहीं है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूं। अगर इमरान खान सिर्फ किसी जज का नाम ले ले तो तौहीन अदालत लग जाती है। मरियम नवाज साहबा जजेस के ऊपर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पे ढोंडे इल्जामात भी लगाएं तो पॉलिश की वजह से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती। तो इमरान खान की सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन आज फिर मैदान में आ गए। ये फैज़ की वाक़यात हैं, वो आज भी कहीं बैठकर ऑपरेट कर रहा है। ये बात की मरियम नवाज साहिबा ने। तो नैब के लोग जानबूझकर पब्लिक में बैठे ताकि इंस्टिगेट किया जाए, गुस्सा दिलाया जाए और फिर खबरें टीवी पे चलवाई गई कि नैब के लोग मौजूद हैं। हालांकि वो अंदर जाकर बैठ सकते थे, काफ़ी ज़्यादा जगह वहाँ पे मुहैया थी। जानबूझकर पब्लिक में बैठे ताकि कोई झगड़ा हो और एक नया मुकदमा दर्ज किया जाए। इमरान खान साहब पे जो मुकदमात हैं उनकी तादाद टोटल 76 अब तक की इतला के मुताबिक हो चुकी है। तो 76 मुकदमात इमरान खान साहब पे दर्ज हो गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने तय कर दिया है कि इस आदमी को नहीं आने देना, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो उनके साथ अब हो रहा है। हर आम पाकिस्तानी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को बददुआएं दे रहा है। उन्होंने अच्छे खासे चलते हुए मुल्क को, जिसके अंदर महंगाई भी कम थी, जिसके अंदर बेरोजगारी भी कम थी, जिसके अंदर माशी अदाद-ओ-शुमार भी ठीक थे, जिसके अंदर चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में थी, अच्छे खासे चलते हुए पाकिस्तान को पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने माफियाज के हवाले कर दिया। सिर्फ क्यों? क्योंकि अमेरिका की ये ख्वाहिश थी। उन्होंने माफियाज के हवाले किया। पहले अमेरिका में ये ख्वाहिश पैदा की गई, जनरल रडायर बाजवा ने मुबैना तौर पर अमेरिका में लॉबिंग करवाई, अमेरिका में ख्वाहिश पैदा की गई। फिर इस ख्वाहिश की तकमील में पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और उस रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में ऐसे लोगों को लाकर मुसल्लत किया गया जो लोग बड़े संगीन मुकदमात के अंदर मुलव्विस थे। मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की थी और पाकिस्तान के अंदर करप्शन के बहुत सारे उनके ऊपर एलिगेशंस थे। ये ग्रेग मरे का एक ट्वीट है। ये साबिक बरतानवी सफ़ीर हैं और तारीखदान भी हैं, उन्होंने हिस्टोरियन भी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि CIA की जानिब से इमरान खान को अमरीकी ड्रोन हमलों की मुखालफत पर बतौर वज़ीर आज़म माजूल करवाना शायद चंद सालों की सबसे कम रिपोर्ट शुदा कहानी है। यानी इमरान खान साहब को CIA अमेरिका ने माजूल करवाया है बकौल साबिक बरतानवी सफ़ीर के, और वो इसलिए करवाया है कि इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे। यानी वो ड्रोन हमलों के खिलाफ थे, अमेरिका को अड्डे देने के खिलाफ थे और एब्सोल्युटली नॉट की कीमत उन्होंने ये चुकाई कि उन्हें माजूल कर दिया गया। उनका ये कहना है कि ये खबर बहुत कम रिपोर्ट हुई है। जिस मीडिया ने इस खबर को रिपोर्ट करना था वो सारा का सारा मीडिया तो जाकर PDM की गोद में बैठ गया। 95% मीडिया पाकिस्तान का इमरान खान के खिलाफ है और जो लोग इमरान खान की आवाज़ सुनाना चाहते हैं उनका मीडिया बंद कर दिया जाता है, जैसा कि ARY को बंद कर दिया गया है, जैसा कि बोल TV को बंद करने की कोशिश की जा रही है। अब बोल TV वो टेलीविजन है, आप 100 इख्तलाफात करें, उनके मौक़िफ़ से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को बोलने का हक लेकर दिया। जिस वक्त पाकिस्तान में बोलने पर पाबंदी थी और लोगों को दबाया जा रहा था, तो उन्होंने ऐसे लोगों को अपना प्लेटफॉर्म मुहैया किया और उनको बोलने का मौका दिया। लेकिन अब आप देखें कि इस वक्त बोल TV किस किस्म के हालात से गुजर रहा है और उसको बंद करने की भी कोशिश की जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान साहब के साथ किया क्या जाएगा। इमरान खान साहब ने 7 तारीख को अदालत में पेश होना है और मुख्तलिफ अदालतों के अंदर उनकी मुख्तलिफ पेशियाँ हैं। 9 तारीख को भी मुबैना तौर पर उनको अदालत में जाना है। लेकिन क्या वो अदालत में अकेले जाएंगे? अगर तो वो लोगों के साथ जाएंगे तो पकड़ दकड़ हो सकती है, वहाँ पे खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो सकता है जिससे नुकसान हो जाए पाकिस्तान का। दूसरी जानिब अगर वो अकेले जाएंगे तो फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके उनको कभी बलूचिस्तान भेजेंगे, कभी कहीं और भेजेंगे और उनकी जान को शदीद खतरात लाक है। राणा सनाउल्लाह साहब ने अपनी उन ख्वाहिशात का इजहार किया, मासूम ख्वाहिशात का, जिनके नतीजे में वो इलेक्शन लड़ने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर रहे हैं। राणा साहब ने कहा कि जलसे नहीं होने चाहिए, जुलूस नहीं होने चाहिए, रैलियाँ नहीं निकलनी चाहिए। इन 3 चीज़ों पर पाबंदी क्यों लगाना चाहते हैं? इन 3 चीज़ों पर राणा सनाउल्लाह पाबंदी इसलिए लगवाना चाहते हैं क्योंकि मरियम नवाज ने पूरा टिल लगाकर देख लिया है, पूरा जोर लगाकर देख लिया है, उनके जलसों में लोग नहीं आ रहे। वो जहाँ भी जलसा करते हैं बड़ी मुश्किल से कोई एक आधा विजुअल वो निकाल पाते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या वहाँ मौजूद जो लोकल्स हैं वो कोई ना कोई वीडियो बना के वायरल कर देते हैं और बता देते हैं कि मरियम नवाज के ये वाले कॉन्फ्रेंस में या ये वाली मीटिंग में या 4 दीवारी के अंदर होने वाली छोटी सी मीटिंग के अंदर भी लोग बड़ी तादाद में जमा नहीं हुए। लोग PMLN से नाराज़ हैं और उसका इजहार वो इंतखाबात के अंदर भी कर रहे हैं। एक बड़े तगड़े सरदार को उन्होंने टिकट दिया, लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगभग 40,000 की लीड से जीत लिया। इसका मतलब यह है कि PMLN इस वक्त इलेक्शन में नहीं जा सकती। हाँ, धांधली करने के वो इम्कानात बढ़ाएंगे और उसके लिए ज़रूरी यह है कि जलसे और जुलूस ना किए जाएं, क्योंकि जलसे, जुलूस और रैलियां अगर निकलेंगी तो इनसे ये तासुर बनेगा कि इमरान खान की मकबूलियत का इन जमातों की मकबूलियत से ज़मीन आसमान का फ़र्क है और ये जो फ़र्क है ये धांधली के रास्ते में रुकावट डाल देगा। दूसरी जानिब राणा सनाउल्लाह का ये बयान अब रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर हमले भी मुतवक्के हैं आने वाले वक्त में, और अगर उनके ऊपर हमला किया जाएगा, जिन्हें आपको याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे एक हमला नहीं हुआ था, जब वो दोबारा निकली तो उनके ऊपर दोबारा हमला किया गया और उन्हें असैसिनेट कर दिया गया था। इमरान खान साहब पर हमले के बाद कहा जाएगा कि राणा सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने तो पहले मना किया था कि जलसे, जुलूस और रैलियां बंद की जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूर इस वक्त पाकिस्तान में कोई और दिखाई नहीं देता। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन दूसरी जानिब से बहुत शदीद तरीन उनके ऊपर दबाव है कि इंतखाबात ना करवाए जाए।